हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस को। अब तक हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने देखा कि क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। साथ ही साथ हमने मेथड्स को देखे, इनिट, एसटीआर, एब्स्ट्रैक्शन को देखा हमने और इनकैप्सुलेशन को देखा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस को, और इनहेरिटेंस जैसी ख़त्म हमारा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग कवर करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, और फाइनली हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट, जो जितने भी कॉन्सेप्ट आपको रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए में प्रोफिशिएंट होने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके ढंग से कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा इनहेरिटेंस होता है वो हमारा प्रोसेस होता है जिससे कि हमारी एक्सिस्टिंग क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी हम लोग नई क्लास में डाल देते हैं। साथ ही साथ जो नई क्लास होती है उसमें हम लोग कुछ और एड ऑन्स भी कर देते हैं। इसकी मदद से हम लोग कोड रियूजिबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। और क्योंकि हम लोग कोड रियूजिबिलिटी को अचीव कर लेते हैं, इस वजह से जो हमारी बेस क्लास है उसके जितने भी फीचर्स हैं वो हमारी डिराइव क्लास में भी आ जाते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा मतलब है इनहेरिटेंस का। अगर हम लोग लेमन टर्म्स में समझे तो सपोज करते हैं कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। उन्होंने कार को बनाने का एक ब्लूप्रिंट बना रखा है। इस ब्लूप्रिंट की मदद से वो लोग नॉर्मली अपनी कार्स बनाते हैं। ठीक है। सपोज करते हैं कि उन्हें एक नया कार का मॉडल निकालना है। तो वो क्या करेंगे? ऐसे तो वो नहीं करेंगे ना कि वो स्टार्टिंग से एक मीटिंग बैठाएंगे जिसके अंदर वो लोग स्टार्टिंग से बैठ के डिसाइड करेंगे कि कार कैसे बनाते हैं, कि चार पहिए पहिए होते हैं, कौन सा कितना मतलब इंजन कैसा होता है और क्या कैसी चीज़ें होती है। ऐसा तो नहीं करते। वो क्या करते हैं, ऑलरेडी जो कार के मॉडल हैं जो बने हुए हैं उन्हीं के अंदर कुछ छोटे छोटे नए नए फीचर ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली यही हम लोग इनहेरिटेंस में करते हैं। जो ऑलरेडी जो हमारा बेस क्लास है उसके अंदर हम लोग कुछ नए एड ऑन कर देते हैं, जिसके कारण हमारा एक नया क्लास बन जाता है। और उस नए क्लास के अंदर हमारी पिछली क्लास की सारी प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ अपनी भी खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो इससे क्या होता है, तो इसी चीज को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब हम लोग एक बार इनहेरिटेंस को थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको फील आ जाए इनहेरिटेंस होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी पर्सन क्लास बनाएंगे। पर्सन क्लास हम लोग पिछली वीडियोस में भी बना चुके हैं, जिसके अंदर जो यूज़र है वो अपना नेम डालेगा, सरनेम डालेगा और ईयर ऑफ बर्थ डालेगा। और इसके अंदर एक मेथड है एज का, जो कि जो हमारी करंट एज है वो देगा। साथ ही साथ एक मैंने एसटीएल मेथड डिफाइन कर रखा है जो कि यूज़र के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करेगा। तो बेसिकली ये है मेरी पेरेंट क्लास, यानी कि मेरी पेरेंट क्लास है, या फिर कह सकते हैं ये मेरी बेस क्लास है। अब मुझे क्या करनी है, मुझे इसका चाइल्ड क्लास बनानी है, यानी कि एक सब क्लास बनानी है जिसके अंदर पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज हैं, साथ ही साथ उसके अपने अंदर खुद की भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। तो सपोज करते हैं जो मैं स्पेशल क्लास बना रहा हूँ जो अलग, वो है मेरी स्टूडेंट क्लास। बेसिकली पर्सन क्लास जो है उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। मेरा कोई टीचर भी हो सकता है वो पर्सन, वो कोई मतलब एम्प्लॉय हो सकता है वो पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है। तो मैंने क्या करा, जो मैंने ये स्पेशल स्टूडेंट क्लास बनाई है वो पर्सन क्लास के अंदर आती है, यानी कि पर्सन क्लास का चाइल्ड क्लास है जिसके अंदर खुद की भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। उसके अंदर पेरेंट क्लास, अपने पेरेंट क्लास की भी सारी प्रॉपर्टी है, यानी कि नेम, सरनेम, एज ऑफ बर्थ वाली भी प्रॉपर्टीज है, साथ ही साथ अपनी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे दी है उसको एनरोलमेंट नंबर की, यानी कि उसके अंदर पेरेंट क्लास का सरनेम, नेम और एज है, और एक अलग प्रॉपर्टी भी है एनरोलमेंट नंबर की। अब मैंने इस क्लास के अंदर क्या डाला है, मैंने अपने इनिट मेथड के अंदर सबसे पहले एज यूजल सेल्फ डाला है। उसके बाद मैंने डाल दी है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी यानी कि वो स्पेशल चीज़ जो मुझे डालनी है। स्टूडेंट आईडी ये वो एट्रीब्यूट है जो कि मेरे स्टूडेंट क्लास को पर्सन क्लास से डिफरेंशिएट करता है। इसके बाद मैंने डाल दिया स्टार आर्क्स। स्टार आर्क्स और स्टार क्लॉक्स तो आपको याद ही होगा, मैंने बहुत पहले कभी डिस्कस किया था। स्टार आर्क्स बेसिकली हमारे सीक्वेंस को अनपैक करता है ट्यूपल की फॉर्म में, और स्टार क्लॉक्स क्या करते हैं, वो की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी की फॉर्म में अनपेयर करते हैं। तो स्टार आर्क्स क्या करेगा, तो बेसिकली जो मेरा मेन क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो या फिर हजारों हो, उन सबको वो यहाँ पे मेरे इनिट मेथड के अंदर अनपैक कर देगा। स्टूडेंट आईडी तो यूजर को डालनी है, साथ ही साथ जो भी मेथड मेरे पेरेंट क्लास के वो सारे भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके अंदर सेल्फ, स्टूडेंट आईडी और स्टार आर्क्स मैंने एज अ पैरामीटर पास कर दिया। अब मैंने एक स्पेशल फंक्शन का यूज करा जो कि है सुपर। सुपर क्या करता है,
जो मेरी पेरेंट क्लास के जो भी एट्रीब्यूट है, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको मुझे अपनी बेस क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास में डालने में मदद करता है। तो इसका कुछ सिंटैक्स ऐसे है, मुझे लिखना होगा सुपर, अपना जो चाइल्ड क्लास है, फिर उसका नाम, फिर मुझे कॉमा लगा के लिखना होगा सेल्फ। इसके बाद मुझे डॉट इनिट मेथड का यूज़ करना होगा, यानी कि ये इनिशियलाइज़ कर देगा जितनी भी पेरेंट क्लास के जो मेथड्स हैं उन सबको बेस क्लास के अंदर। तो मैंने डॉट इनिट के अंदर स्टार आर्क्स डाल दिया। स्टार आर्क्स के अंदर जो भी मेरी पेरेंट क्लास है पर्सन, उस सब की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। ये आप ध्यान रखना कि जो बेस क्लास है उसके आर्ग्यूमेंट जो हैं, जो पैरेंथेसिस है, उनके अंदर आपको जो पेरेंट क्लास है उसका नाम आपको यहाँ लिखना होगा, क्योंकि स्टूडेंट जो मेरी चाइल्ड क्लास है उसका पेरेंट क्लास पर्सन है, तो मैंने यहाँ पैरेंथेसिस में यहाँ पर्सन लिख दिया है। इसके बाद मुझे वही नॉर्मल तरीका लगाना होगा, सेल्फ डॉट स्टूडेंट आईडी, और उसको मुझे इक्वल करना होगा इस वाली स्टूडेंट आईडी के। मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर इसलिए लगा दिया ताकि ये मेरी प्रोटेक्टेड एंटिटी बन जाए। अब मैंने क्या करा, मैंने बस अपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट का, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया एनरोलमेंट नंबर, और वही पर्सन की जितने भी एंटिटीज उसे चाहिए, नाम, सरनेम और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद मैंने एक एक करके अपनी स्टूडेंट आईडी वाले मेथड को मैंने प्रिंट कर लिया। मैंने देख लिया कि स्टूडेंट आईडी क्या है, और मैंने ये भी देख लिया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइप क्या है, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया, और फिर अपने ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट कर लिया। जब इस वाले कोड को मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो मेरी स्टूडेंट आईडी को मैंने एक्सेस कर लिया है, और साथ ही साथ टाइप आप देख सकते हो इसका, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। और जब मैंने सेक्शन को प्रिंट किया, यानी कि अपनी स्टूडेंट को मैंने स्टूडेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने प्रिंट किया, तो आप देख सकते हो चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने कोई भी str मेथड मैंने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन क्योंकि ये पेरेंट क्लास जो पर्सन क्लास है उसका चाइल्ड है, तो इसके अंदर पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी आ चुकी हैं। अब मैंने क्योंकि पेरेंट के अंदर str मेथड डिफाइन कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास के अंदर भी, यानी कि स्टूडेंट क्लास के अंदर भी str मेथड ऑटोमेटिकली अंदर से डिफाइंड हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे str लिख दिया एक अलग से, तो वो इस वाले str को ओवरराइट कर देगा। तो यही था मेरा बेसिक्स इनहेरिटेंस का। अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप की इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है पाइथन। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली 6 टाइप की इनहेरिटेंस होती है, जिन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा सिंपल इनहेरिटेंस। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, ये सिंपल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं मेरी पेरेंट क्लास है रेक्टेंगल और मेरी चाइल्ड क्लास है क्यूबॉइड। तो बेसिकली रेक्टेंगल की अपनी प्रॉपर्टी है लेंथ और ब्रेथ की, क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। उसने क्या किया, रेक्टेंगल से उसके लेंथ और ब्रेथ ले ली, और अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी हाइट की हमने एडिशनल से दे दी। तो इस तरह हमारा जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल का सुपर क्लास हो गया, यानी कि उसका चाइल्ड क्लास हो गया। हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह, जहां पे जो मेरा एरो का हेड है वो मेरी पेरेंट क्लास की तरफ पॉइंट करेगा। रेक्टेंगल मेरा पेरेंट क्लास है और क्यूबॉइड मेरा चाइल्ड क्लास है। जो मेरा चाइल्ड क्लास है उसने पेरेंट क्लास की लेंथ और ब्रेथ की प्रॉपर्टी ले ली, साथ ही साथ उसकी अपनी खुद की स्पेशल प्रॉपर्टी जो कि है हाइट की। तो सिंपल क्लास का अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो वो होगा ए, जहां पे जो मेरा एरो हेड है वो मेरा पेरेंट क्लास की तरफ पॉइंट करेगा। अब देखते हैं हम लोग अपने दूसरी क्लास को, जो कि है हायरार्कियल। हायरार्कियल इनहेरिटेंस, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं मेरी पेरेंट क्लास है, उसका नाम है शेप। अब शेप हमारी कई तरीके की हो सकती हैं। एक शेप हो गई मेरी सर्कल, एक शेप हो गया मेरा ट्रायंगल, एक शेप हो गया मेरा स्क्वायर। तो बेसिकली ये सारी मेरी हो गई चाइल्ड क्लास, और पेरेंट क्लास हो गया मेरा शेप। तो मेरी चाइल्ड क्लास सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर, ये सारी मेरी पेरेंट क्लास जिसका नाम है शेप उसके चाइल्ड है। तो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं मेरी मेरी पेरेंट क्लास है वो है कार, और जो चाइल्ड क्लास है वो बन गई मेरी, एक लेते हैं टेस्ला, दूसरी लेते हैं स्कोडा, और एक ले लेते हैं टोयोटा। तो यहाँ पे मेरी पेरेंट क्लास है कार, और चाइल्ड क्लास हो गई मेरी टेस्ला, स्कोडा और टोयोटा। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है ये तीनों एक ही लेवल पे लिखे हुए हैं। अब चलते हैं तीसरे इनहेरिटेंस के टाइप की तरफ। तो जो तीसरा टाइप है
वो है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसा कि नाम बता रहे हैं, इसमें कुछ मल्टीपल लेवल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पहला पेरेंट क्लास है पॉइंट। पॉइंट मतलब ये डॉट जो बनाया ना, हाँ, इस तरह का हमारा पेरेंट क्लास है पॉइंट। दूसरा चाइल्ड क्लास है मेरा, मान लेते हैं एक सर्कल। और तीसरा चाइल्ड क्लास है मेरा सिलेंडर। तो बेसिकली पॉइंट में मेरे पास एक पॉइंट होगा, पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी। सर्कल क्लास के अंदर एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी, साथ ही साथ मतलब पॉइंट में हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई की, और सर्कल क्लास के अंदर एक उस पॉइंट के एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, साथ ही साथ एक रेडियस होगा, मतलब कितने रेडियस का वो सर्कल है। और सिलेंडर के अंदर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, रेडियस होगा सर्कल का, साथ ही साथ एक हाइट होगी। तो बेसिकली ये वाली सारी प्रॉपर्टी भी होंगी, और साथ ही साथ एक हाइट की भी प्रॉपर्टी होगी। तो बेसिकली पॉइंट से मेरा पॉइंट को मैंने स्पेशलाइज कर एक सर्कल में, सर्कल के बाद आया मेरा सिलेंडर। पॉइंट के अंदर मैंने रेडियस को ऐड करा तो मेरे पास आया सर्कल, और रेडियस के अंदर मैंने हाइट ऐड कर दिया तो मेरे पास आया सिलेंडर। तो ये मेरा बन गया एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है ए बी सी। एरो हेड्स का आप ध्यान रखो। चलते हैं चौथे इनहेरिटेंस के टाइप की तरफ। तो जो मेरा चौथा टाइप है वो है मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं मेरे पास एक पुराना जमाने का फोन है, वो जो होते हैं ना कीपैड वाले फोन बिना कैमरे के, जो बहुत पहले आते थे वो। अब मेरे पास एक दूसरा पेरेंट क्लास है कैमरा। इन दोनों पेरेंट क्लास का मैंने यूज किया, और मैंने अपना एक नया चाइल्ड क्लास बनाया, जो कि हुआ मेरा स्मार्टफोन। तो जो नया मेरा चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर फोन की भी प्रॉपर्टी है, यानी कि मेरे पास में कीपैड वगैरह सारे कॉलिंग के ऑप्शन सारे फोन की प्रॉपर्टी हैं। साथ ही साथ कैमरा की तरह इसमें हम लोग फोटो भी खींच सकते हैं। तो ये है मेरा एग्जांपल मल्टीपल इनहेरिटेंस का। इसका रिप्रेजेंटेशन है ए बी, और जो मेरा चाइल्ड क्लास है वो डिराइव कर रहा है दोनों से। एरो का यहाँ भी ध्यान रखना, इसके भी हर जगह। अब चलते हैं अपने छठे इनहेरिटेंस के टाइप की तरफ, सॉरी पांचवें इनहेरिटेंस के टाइप की तरफ। ये है मेरा मल्टीपाथ। तो मल्टीपाथ में क्या है, मेरा सपोज एक पेरेंट क्लास है ए, बाकी की मेरे पास पेरेंट क्लास है जो कि इस ए की चाइल्ड क्लास है, ठीक है। और एक और मेरे पास क्लास है डी। ये इस तरह से कुछ कनेक्टेड है। तो बेसिकली डी जो मेरी चाइल्ड क्लास है वो ए की तरफ बी के रास्ते से जा सकती है, सी के रास्ते से जा सकती है, और डायरेक्ट रास्ते भी जा सकती है। तो ये तो मतलब डी को ए की तरफ जाने के मल्टीपल पाथ है, एक बी का रास्ता है और सी का रास्ता है। तो बेसिकली जो डी है वो मल्टीपल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंट कर पा रहा है, बी क्लास के जरिए भी सी क्लास के जरिए भी। तो डी के पास मेरी ए पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी आ रही है बी के थ्रू और सी के थ्रू। तो ये हुआ मेरा मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। अब चलते हैं हम लोग आखिरी टाइप की तरफ, जो कि है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बेसिकली ये मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस, बेसिकली ये मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मिक्सचर है। तो अगर इसको मैं लिखूं, इसको मैं शो करूं, तो मैं इस तरह से कुछ शो कर सकता हूं इसको। मान लेते हैं मेरी एक पेरेंट क्लास है ए, एक है मेरे पास सी चाइल्ड क्लास, दूसरी चाइल्ड क्लास है मेरे पास बी, एक और सुपर चाइल्ड क्लास मेरी हो गई डी, एक है ई, एक पेरेंट क्लास है मेरे पास ई। सी मेरा ए से वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी, और बी मेरा ए से कर रहा है, डी मेरा सी से कर रहा है, ई मेरा सी से कर रहा है, और बी मेरा ई से भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह की जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन गई, जिसमें मेरे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस की भी प्रॉपर्टी आ गई, हायरार्किकल का भी प्रॉपर्टी आ गई। तो ये होता है, इसे ये कहलाता है हाइब्रिड। तो बेसिकली ये 6 टाइप की मेरे पास इनहेरिटेंस होती है, जो कि होती है मेरे पास सिंपल, हायरार्किकल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, मल्टीपाथ और हाइब्रिड।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।